ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पत्नी से दूध मुहे बच्चे को लेकर पति फरार हो गया। बदमाश महिला को लेकर परिवार अस्पताल पहुंचे और परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी है। पुलिस के पास भी पहुंचा है परिवार। ससुरालियों से परेशान होकर मायके में रह रही महिला पत्नी को मनाकर घर ले जा रहा था। पत्नी को धोखा देकर बस स्टैंड पर छोड़ गया पति। गांधी पार्क थाना इलाके के पुराने बस स्टैंड की पूरी घटना सामने आई है। सीतापुर में सड़क हादसे में श्रद्धालु घायल हो गए। नैमिष दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। कार ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। रिक्शा में बैठे 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। शाहजहांपुर के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। जिला अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती। थाना नैमिष क्षेत्र के पास हुआ हादसा। अहम जानकारी आपको बता दें, आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं के घायल होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर है, जहां नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत हुई है। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की पहल। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रायपुर में नियम लागू हो गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बिना हेलमेट के अब पेट्रोल मिलना बंद होगा। रायपुर से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम गोगामेडी से बताते हैं, जहां पर एनआईसी ने गोगामेडी मंदिर के श्रद्धालुओं को एक बड़ी सुविधा मुहैया कराने में सफलता प्राप्त की है। इस सुविधा के माध्यम से अब श्रद्धालु आस्था के केंद्र गोगामेडी में घर बैठे लाइव दर्शन कर सकेंगे। डीआईओ ने बताया कि वेबसाइट के जरिए लाइव दर्शन किया जा सकता है और इसी तरह श्री गोगा जी मंदिर ऐप के माध्यम से भी सजीव दर्शन कराने की सुविधा शुरू कराई जा चुकी है। डीआईओ ने बताया कि लॉन्चिंग के बाद से अब तक 10,000 से अधिक लोग वेबसाइट से लाभान्वित हो चुके हैं। इनसे गोगामेडी, नोहर व भादरा के होटल और धर्मशालाओं और बस व ट्रेन की जानकारी प्राप्त कर बुकिंग भी कराई जा सकती है। और अगली खबर आपको हम बिहार से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी बिहार से सामने आ रही है। अहम खबर बिहार से, जहां पटना में वोटर अधिकार यात्रा का भव्य समापन हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, गांधी मैदान से अम्बेडकर पार्क तक निकली विशाल पदयात्रा। विपक्षी एकता का प्रदर्शन, कई दलों के नेता शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी बिहार से आपको हम बता रहे हैं। विपक्षी एकता का प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी मैदान से अम्बेडकर पार्क तक निकली विशाल पदयात्रा। हम जानकारी आपको हम बता दें। कार्यकर्ता है वो आदमी अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आरजेडी के और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं बिहार से। सचिन, पूरी जानकारी क्या है? आज पदयात्रा का समापन हो रहा है। देखिए, आज पदयात्रा का समापन हो रहा है और राहुल गांधी जी को पटना पहुंच रहे हैं और बिहार के सभी विपक्षी तेजस्वी यादव हो गए, चाहे और भी पप्पू यादव हो गए, तमाम लोग आज पटना के जगमंगला चौराहे पर होंगे। गांधी मूर्ति से यात्रा शुरू होगी, जगमंगला चौराहे होते अम्बेडकर मूर्ति तक यात्रा जाएगी। बता दें कि यात्रा 15-16 दिनों में जो यात्रा हुई, इसमें लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा कवर की गई। ठीक है सचिन, की आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गांधी मैदान से अम्बेडकर मैदान तक यात्रा की बात सामने आई। अम्बेडकर पार्क तक निकली विशाल पदयात्रा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भव्य समापन हुआ पटना में वोटर अधिकार यात्रा का। विपक्षी एकता का प्रदर्शन इस यात्रा में देखने को मिला। कई दलों के नेता भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। गांधी मैदान से अम्बेडकर पार्क तक निकली विशाल पदयात्रा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यकर्ता है वो आदमी अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आरजेडी के कार्यकर्ता। कार्यकर्ता है वो आदमी अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आरजेडी के कार्यकर्ता। तो विपक्षी एकता का प्रदर्शन इस यात्रा के दौरान देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर विशाल पदयात्रा निकाली गई और भव्य समापन की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, पूरी जानकारी क्या है? भव्य समापन हुआ है, कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होते हुए भी नजर आए थे। सचिन, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, बोलिए सचिन। हेलो जी, बता दें कि आज बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी और विपक्षी जितने भी नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं। अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे कुछ देर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जैसे तमाम नेता पहुंचेंगे।
बता दें कि ये यात्रा 15 से 16 दिनों तक चली है, जिस दौरान कई ऐसे विवाद भी उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो दरभंगा में प्रधानमंत्री माता की गाली, प्रधानमंत्री माता को अपशब्द का यूज करना, या फिर सुपौल में तिरंगे को पैर के नीचे करना। ये सब ऐसे विवादों से घिरा हुआ ये यात्रा है, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि यात्रा एक सफल है। ये बिहार बदलाव का यात्रा है और इससे बिहार की तकदीर बदलेगी, बिहार बदलाव चाहता है। अब यही देखना होगा साफ तौर पर, ये जो यात्रा है 110 से अधिक विधानसभा क्षेत्र में की गई है, 16-17 दिनों तक यात्रा चली है और इस यात्रा में बिहार के 25 जिलों की यात्रा की गई है। तो क्या ये 25 दिनों की जो यात्रा है, 25 जिलों की जो यात्रा है, क्या 35 सालों का कांग्रेस का सूखा दूर करेगी? ये तो देखने की बात होगी। इसी मंच से राहुल गांधी थोड़ी देर में आएंगे और इसी मंच से राहुल गांधी यहाँ भी संबोधन करेंगे और क्या कुछ रहता है उनके संबोधन में, ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन सचिन, इस यात्रा का राजनीतिक असर बिहार पर कितना देखने को मिला? क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी, जैसा आपने भी कहा कि राहुल हो या फिर तेजस्वी हो, लगातार कह रहे थे कि बिहार में बदलाव आएगा, बिहार की जनता का मूड बदलेगा और बिहार की जनता ये समझेगी कि उसका वोट कितना जरूरी है जो काटा जा रहा है। वोट चोरी का मुद्दा देश भर में उठा, बिहार तक इसका असर सिर्फ नहीं रहा। तो क्या वाकई बिहार की जनता पर इस यात्रा का कोई बड़ा असर पड़ा है? बिल्कुल, इस यात्रा का असर बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश पर पड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में एसआईआर का जो मुद्दा है वो गरमाते हुए नजर आया जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में जो है लोगों का वोट चोरी हो रहा है। और कई ऐसे लोग भी सामने निकल कर आए जिन्होंने बताया कि मेरा वोटर जो नाम है वोटर आईडी कार्ड से मेरा कट गया है, लिस्ट से कट गया है। सबसे ये मुद्दा गरमाते जा रहा है और कई ऐसे लोगों को भी सामने रखा गया है जिनका वोटर आईडी कार्ड से नाम कटा है। लेकिन चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि ये प्रक्रिया होती है, जिसका भी नाम कटा है वो जाए और अपने नाम को दोहरा ले। लेकिन बिहार में इसकी असर देखने को मिल रही है। भारी समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है हर जगह से, जहां भी राहुल गांधी गए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है। जिससे स्पष्ट है कि जो भी पार्टी सत्ता दल है उनके चेहरे पर तो घबराहट आई है इस यात्रा से। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा असर देखने को मिला है और अब देखना होगा कि चुनाव में किस तरीके से जब आम जनता पहुंचती है तो क्या कुछ नजर आता है। शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विपक्षी एकता का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला और आज भव्य समापन भी इस यात्रा का हो रहा है। गांधी मैदान से अम्बेडकर पार्क तक की विशाल पदयात्रा देखने को मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 16 दिन और 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा का बड़ा असर। पटना में वोटर अधिकार यात्रा का भव्य समापन किए जाने की बात भी सामने आई है। कार्यकर्ता है वो आदमी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। यमुनानगर के मॉडल टाउन मेयर हाउस के बाहर रविवार को भाजपा महिला मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरभंगा की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले भी फूके हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व मेयर सुमन रहमनी ने किया। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुतलों को जूतों और डंडों से पीटते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। सुमन रहमनी ने कहा कि मां का अपमान संपूर्ण भारतीय संस्कृति हमला है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि भारत की हर मां का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेताओं के बयान को शर्मनाक बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की और कहा कि देश की जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात किया गया। बिहार के अंदर दरभंगा में जिला के अंदर
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इनके मंच पर एक मोदी जी और उनकी माताश्री के बारे में बहुत अपशब्द कहे गए हैं, अभद्र शब्द कहे गए हैं, जो कि घृणित शब्द हैं, जिनका यूज किया गया है मंच के माध्यम से, जो कि बहुत अशोभनीय है और जिसका हम घोर अपमान अपना मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए यदि इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं तो हमारे लिए शर्म का विषय है। ये जो नारी जाति का घोर अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनके वर्कर्स ने किया है और उस स्टेज पर कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता थे वो लोग भी थे। किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं करी कि उसको जो है चुप कराया जाए। तो इसके लिए आज नारी जाति अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है और घोर निंदा करती है इस कृत्य के लिए कि नारी जाति का ये अपमान है, घोर अपमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।